ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीपीयू स्केड्यूलिंग में से टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। बेसिकली हमारे पास जितने भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद हैं वो जो दो कैटेगरीज है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है प्रेम्पटिव है, दूसरी नॉन प्रेम्पटिव है। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आप याद रखें प्रेम्पशन से परमिशन से याद रखें कि जो परमिशन होता है इजाजत देना, और फिर परमिशन से ही प्रेम्पटिव। अब प्रेम्पटिव में जो होता है कि एक हमारे जो सीपीयू होता है क्या करता है कि उसका एक प्रोसेस रनिंग में है, ठीक है। अब उसको कुछ टाइम के लिए उसको जो है वो रन करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, उसको वापस रेडी स्टेट में भेज देता है और दूसरे प्रोसेस को अलाउ कर देता है कि वो आके अपनी एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दे। ये किसी न किसी क्राइटेरिया की बेस पे होता है कि ये तब यूज होता है जब हमने प्रोसेस को सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग करवानी है, एग्जीक्यूशन करवानी है। उसके बाद उसको अगर उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी उसका एग्जीक्यूशन टाइम बाकी है, तो उसको जो है वापस रनिंग जो है रेडी स्टेट में भेज देंगे और जो है दूसरा प्रोसेस आके रन करना स्टार्ट कर देगा। या तो किसी प्रायोरिटी के बेस पे ये काम होगा या फिर जो है एल्गोरिथम ने उसको स्पेसिफिक टाइम दिया होगा कि इतने हर कोई प्रोसेस, ताकि हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिल सके। हर प्रोसेस ने सिर्फ इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है और जो है अदरवाइज वो क्या करेगा, इतने टाइम की एग्जीक्यूशन के बाद वो वापस जो है रेडी स्टेट में जाएगा, वापस लाइन में लगेगा, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, फिर वो भी उतने टाइम के लिए प्रोसेसिंग उसमें एग्जीक्यूशन होगी, वो वापस चला जाएगा और दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। इस तरह से एक साइकिल सा बनता है इसमें, ठीक है। प्रोसेस जब तक अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट नहीं कर लेते। अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं प्रोसेस स्टेट से, पहले हमारी कौन सी स्टेट होती है? यहाँ पे रेडी स्टेट होती है, ठीक है। हमारी रेडी स्टेट होती है, फिर हमारी होती है रनिंग स्टेट, फिर हमारी होती है रनिंग स्टेट, ठीक है। और फिर हमारी जो है यहाँ पे फिर टर्मिनेशन स्टेट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इस वाले जो है इसमें सारा काम रेडी, रनिंग और जो है वो वेटिंग स्टेट का है। ये हमारी वेटिंग स्टेट है। वेटिंग स्टेट में कब कोई प्रोसेस जाता है? जब उसको आयो जो है डिमांड्स होती हैं उसकी। हमारा प्रोसेस क्या होगा? प्रेम्पटिव स्केड्यूलिंग में प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रही होगी, अभी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, कोई क्राइटेरिया, जो भी एल्गोरिथम का क्राइटेरिया होगा, इसकी बेस पे वो वापस रेडी स्टेट में जाके लाइन में लगेगा और दूसरा जो है वो प्रोसेस आएगा। इसमें क्या होता है, हम स्टार्वेशन वाली जो है वो प्रॉब्लम से बच जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस को ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ता, वो जो है हर एक प्रोसेस को इक्वल चांस मिलता है। सीपीयू अलाउ करता है कि अगर एक प्रोसेस अपना उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं भी हुआ तो उसको वापस रेडी स्टेट में भेज के दूसरा प्रोसेस वहां से लेके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। या तो जब हमारा प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट में जा रहा होगा, ठीक है। इन दो कंडीशंस में क्या होगा, हमारी प्रेम्पटिव स्केड्यूलिंग हो रही होगी, क्योंकि उसकी आयो रिक्वेस्ट होगी, वो रनिंग से वेटिंग में गया होगा, वेटिंग से वापस क्या है लाइन में लग रहा है वो, क्योंकि वो है उसमें मतलब उसकी जो है अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है कि वो वापस रनिंग में चला गया है, रेडी में चला गया है, तब इसकी एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट है। मतलब ये अलाउ करता है कि अगर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं भी है तो वो वापस उसकी एग्जीक्यूशन जो वापस उसको भेज देता है रेडी स्टेट में, दूसरा प्रोसेस लेके उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। या तो ये प्रायोरिटी की बेस पे होता है, या फिर वो एक इक्वल चांस दे रहा होता है हर प्रोसेस को के एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिले एग्जीक्यूशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं
द रिसोर्सेज यानी मेनली सीपीयू साइकिल्स चल रहे हैं ना आर एलोकेटेड, तब हम क्या होता है, एक सीपीयू साइकिल चल रहा होता है। हर प्रोसेस को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट होता है, उसके बाद उसे वापस ले लिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है अगर उसकी जो है वो प्रोसेस अगेन क्या आता है, रेडी क्यू में भेज देते हैं और दूसरा प्रोसेस लेके उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो उस प्रोसेस को दोबारा लेके उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब एक जो है एक टाइम में पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता, प्रोसेस पैचेस में जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रीएम्प्टिव में। अच्छा, अब द प्रोसेस स्टेज इन द रेडी क्यू टिल इट गेट्स इट्स चांस टू एग्जीक्यूट। प्रोसेस तब तक रेडी क्यू में रहेगा जब तक उसकी दोबारा बारी नहीं आ जाती एग्जीक्यूशन की। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो है हर प्रोसेस को सीपीयू एक्सेस हो रहा होता है विदाउट एनी डिले। इसमें स्टार्वेशन प्रॉब्लम जो है वो हर एक स्टार्वेशन प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, स्टार्वेशन प्रॉब्लम ओवरकम हो रही होती है। और जो है हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे सीपीयू हर वक्त यूटिलाइज हो रहा होता है। सीपीयू को हर दफा कोई ना कोई प्रोसेस मिल रहा होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन यहाँ पे हाई होती है, यानी सीपीयू की एफिशिएंसी यहाँ पे क्लोज टू 100% होती है। या इसमें जो एल्गोरिथम आते हैं वो राउंड रोबिन आ जाते हैं, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग आ जाता है जो उसका प्रिमिटिव वर्जन है, और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग आ जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रिमिटिव में जो आते हैं वो हम बाय डिटेल देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, सीपीयू जब तक एक प्रोसेस का सारा बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता उसको तब तक वो उस प्रोसेस को नहीं छोड़ता। या तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा यानी उसकी कंप्लीशन हो जाएगी, और या फिर इन केस के उसको जो है कोई आईओ रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड है। ये देखिए हमारा रनिंग जो है हमारा प्रोसेस जो है पहले जो है रनिंग से जो है वेटिंग में अगर उसकी आई रिक्वेस्ट उसको चाहिए होगी तब तक क्या होगा, सीपीयू यहाँ पे स्टार्वेशन प्रॉब्लम भी होगी और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी, और यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम होगी। क्यों कम होगी, अगर कोई प्रोसेस जो सीपीयू में रन कर रहा है और उस प्रोसेस को आईओ रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, वो आईओ रिक्वेस्ट के लिए वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तब तक के लिए सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो न्यू प्रोसेस भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसने जब तक एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेना वो दूसरा प्रोसेस नहीं ले सकता। इसलिए वो उस प्रोसेस का वेट करेगा कि वो जब तक आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर लेता, वापस सीपीयू में नहीं आ जाता, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता जो है, तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता। इसमें जो है ये कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पे लो सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि सीपीयू तब तक हमारा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, सीपीयू तब तक खाली है, वो कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे स्टार्वेशन प्रॉब्लम आ जाती है। सीपीयू ने जब तक पूरा प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेनी तब तक वो है जो है वो दूसरा प्रोसेस नहीं ले सकता। ये नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग इसमें हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे रेडी स्टेट है हमारी, रनिंग स्टेट है सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारी टर्मिनेट स्टेट आ जाती है, वेटिंग स्टेट आ जाती है। इसमें ये 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में। अच्छा, नेक्स्ट इस स्केड्यूलिंग में क्या होता है, सीपीयू साइकिल्स जो रिसोर्सेज है सिर्फ एक दफा एलोकेट होते हैं। वहाँ पे सीपीयू क्या होता है, एक प्रोसेस को जब तक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन नहीं होती उसको बार बार एलोकेट होता है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए प्रिमिटिव में क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया, उसका भी बर्स्ट टाइम पड़ा, उसको दोबारा सीपीयू एलोकेट होगा। लेकिन यहाँ पे एलोकेशन सीपीयू के सिर्फ एक दफा होगी प्रोसेस को, नॉट बट अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगी या वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। लेकिन वेटिंग स्टेट में भी जो है वो आई रिक्वेस्ट पूरी करके दोबारा अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब इन द केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग डज नॉट इंटरप्ट अ प्रोसेस। हाँ, ये प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता, प्रोसेस को उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने देता है सीपीयू, और जब उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है।
इट वेट्स टिल द प्रोसेस कंप्लीट, तब तक वेट करता है जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, वो अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेता। जब वो बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेगा सीपीयू फिर दूसरा प्रोसेस लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगेन मैं रिपीट कर लेती हूँ कि सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो गई। ठीक है, और उसमें जो है इसमें क्या होगा, ओवरहेड भी कोई नहीं होगा क्योंकि एक दफा प्रोसेस में चल के जो है वो टर्मिनेट हो जाना है। रिजेक्ट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, प्रिमिटिव में फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हाई था, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम है। उसमें स्टार्वेशन प्रॉब्लम ओवरकम हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसेस को स्टार्वेशन सफर करनी पड़ेगी, उन्हें वेट करना पड़ेगा अपने चांस के लिए जब तक वह कि दूसरा प्रोसेस अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता। और जो है यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट शो जो फर्स्ट प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का नॉन प्रिमिटिव वर्जन। यहाँ पे आगे मैंने ट्री है, उसमें आपको इस प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग्स का पता चल जाएगा। इसमें प्रिमिटिव में प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन फर्स्ट, और नॉन प्रिमिटिव में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और हाईएस्ट रिस्पॉन्स। ये जो है ना प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की दो वर्जन्स हैं, एक जो है वो वर्जन प्रिमिटिव है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव है। दोनों के साथ ही हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग देखेंगे। उसके बाद जो है राउंड रॉबिन सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव है वर्जन, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी सिर्फ नॉन प्रिमिटिव है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है और फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। ये हम सारे जो है नेक्स्ट लेक्चर में एल्गोरिथम्स देखेंगे।